एक पल के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दिमाग में ढेर सारी प्लानिंग, ढेर सारे सपने और कई सारी उम्मीदें लेकर। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, वह प्लानिंग धुंध की तरह गायब होने लगती है। आप कुछ और करने का सोचते हैं, लेकिन खुद को फिर से उसी आरामदायक टालमटोल में फंसा पाते हैं। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन शब्द आपके सामने दोबारा आता है, वही डिसिप्लिन जो शायद स्कूल में एक रूल की तरह लगता था, लेकिन असल में आपकी जिंदगी की दिशा को बदलने वाला असली स्टीयरिंग व्हील है। जोई मैक्की कहती हैं कि डिसिप्लिन किसी एक्शन का नाम नहीं, यह एक माइंडसेट है, और यह माइंडसेट किसी को जन्म से नहीं मिलता, इसे बनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें बनाता कौन है? जवाब है आप खुद। एक कहानी है एक लड़के की। हर सुबह जॉगिंग पर जाने का उसका प्लान था, लेकिन हर सुबह उसे एक ही चीज रोकती थी, उसके दिमाग की छोटी सी आवाज जो कहती थी, अभी नहीं, थोड़ा आराम कर ले, कल से सही में शुरू करेंगे। यह आवाज मासूम लगती है, लेकिन यही आवाज आपके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि जोई मकी कहती हैं, आपका असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की वो आवाज है जो आपको आराम में डुबो देती है। डिसिप्लिन्ड माइंड की शुरुआत होती है पहले कदम से, अपने दिमाग को यह समझाने से कि वह आपकी सुने, आप उसकी नहीं। लेकिन कैसे? जोई एक बेहद गहरा उदाहरण देती हैं कि आपका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आपने उसे लगाम नहीं निकाली, तो वह आपको कहीं भी घसीट ले जाएगा। लेकिन एक बार आपने उसे प्रशिक्षित कर लिया, तो आप जिस दिशा में चाहें, उसे मोड़ सकते हैं। यही ट्रेन्ड माइंड आपकी जिंदगी में वह सब लाता है जो अभी सिर्फ कल्पना है, कामयाबी, फोकस, मजबूती और सबसे जरूरी, नियंत्रण। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद पर सख्ती, खुद को दंड देना, मजे कम कर देना। लेकिन असल में डिसिप्लिन का दूसरा चेहरा कहीं ज्यादा खूबसूरत है। डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको उन चीजों तक पहुंचाती है जो आप सच में चाहते हैं, वो चीजें जो आपको खुशी देती हैं, और वो जगह जहां आप खुद पर गर्व कर सकें। जोई कहती हैं, डिसिप्लिन एक मसल है, और हर मसल की तरह इसे भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हर छोटी जीत, हर छोटा कदम इस मसल को मजबूत करता जाता है। मान लीजिए आप रोज 10 मिनट का वर्कआउट करते हैं। यह 10 मिनट कुछ नहीं बदलता दिखता, लेकिन असल बदलाव है वो दिमाग को दिया गया मैसेज कि मैं वह इंसान हूं जो रोज अपने शब्द पर टिकता है। आपकी पहचान वही होती है जो आप रोज करते हैं, बाकी सब सिर्फ आपकी कल्पना होती है। जोई मैक्की एक पावरफुल इंसाइट देती हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। आज आप चाहते हैं कि आप स्क्रॉल करते रहें, थोड़ा आराम कर लें, थोड़ी खुशी अभी ले लें, लेकिन क्या यही खुशी कल भी आपको गर्व देगी? नहीं, वह तो बस थोड़ा डोपामीन है, थोड़ी देर की मिठास जो अगले ही मिनट गिल्ट का स्वाद छोड़ जाती है। जबकि वह चीज जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, सक्सेस, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, वह आज के त्याग पर बनी होती है। और त्याग का मतलब तकलीफ नहीं, त्याग का मतलब दिशा चुनना है। एक छोटे से बच्चे की कल्पना कीजिए जो तीरंदाजी सीख रहा है। शुरुआत में उसका निशाना बार बार चूकता है, कभी तीर हवा में बह जाता है, कभी जमीन में गिर जाता है, कभी लक्ष्य को छू भी नहीं पाता। लेकिन वही बच्चा रोज 20 मिनट इसी प्रैक्टिस में लगाता है। धीरे धीरे उसका दिमाग समझने लगता है कि ध्यान कहाँ लगाना है, हाथों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सांस कैसे रोकनी है। एक दिन वह तीर बिल्कुल केंद्र पर लगता है। उस दिन उसने बस 20 मिनट का समय नहीं दिया था, उसने अपने दिमाग को शांत करने, फोकस करने और आदेश मानना सिखाया था। यही होता है डिसिप्लिन्ड माइंड का जन्म। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में उस पहले तीर की प्रैक्टिस कब शुरू करते हैं? क्योंकि सफलता कभी भी बड़े कदमों से शुरू नहीं होती, वह शुरू होती है एक छोटे से तय किए गए नियम से, एक छोटी आदत से, एक छोटे से नो से, एक छोटे से यस से। कई बार हम सोचते हैं कि हमें जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जोई कहती हैं, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी चीजें नहीं, कंसिस्टेंट छोटी चीजें चाहिए।
एक इंसान जो हर दिन 15 मिनट पढ़ता है, शायद एक महीने में कोई बड़ा फर्क न दिखाए, लेकिन एक साल में वह उस 99% भीड़ से अलग खड़ा हो जाएगा जो सिर्फ सोचती है, करती नहीं। एक इंसान जो रोज सिर्फ अपने रूम को साफ कर देता है, आपको लगेगा कि इसमें क्या खास है, लेकिन वह इंसान असल में हर दिन अपने दिमाग को सिखा रहा है, मैं कंट्रोल में हूं, मेरे अंदर अनुशासन है, मैं अपने माहौल को सुधार सकता हूं। जोई मकी कहती हैं, द डिसिप्लिन्ड माइंड इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। इसका मतलब है, आप गलतियां करेंगे, आप कई बार फोकस खो देंगे, आपका दिमाग कई बार पुरानी आदतों की ओर खिंच जाएगा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि हर बार आप वापस अपनी दिशा पकड़ लेते हैं। डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको बार बार गिरकर भी उठना सिखाती है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड माइंड के लिए हार एक रोक नहीं, एक रास्ता बदलने का संकेत है। आज से जोई का एक छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा वादा जो सिर्फ 24 घंटे के लिए हो। आज मैं अपने दिमाग से एक बात मनवाऊंगा, सिर्फ एक, चाहे वह 10 मिनट वर्कआउट हो, या 5 मिनट मेडिटेशन, या 2 पेज पढ़ना, या 20 मिनट मोबाइल से दूरी। बस एक बात, और उस एक बात को हर हाल में पूरा करना, भले बाकी दिन कैसा भी जाए। यह एक वादा आपका दिमाग बदलना शुरू कर देगा, क्योंकि दिमाग को बड़ी बातें नहीं चाहिए, उसे चाहिए सबूत। और हर दिन दिया गया एक छोटा सा सबूत एक ऐसा माइंडसेट बनाता है जो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? शुरू करना? नहीं। शुरू करना तो हम रोज करते हैं। नए प्लान, नई आदतें, नए सपने, सब शुरुआत में बेहद आसान लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब सी थकान, एक अंदरूनी आवाज और एक अदृश्य दीवार आपके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। यही दीवार है मानसिक प्रतिरोध, जिसे जोई मैकी रेजिस्टेंस माइंडसेट कहती हैं। यह रेजिस्टेंस वह नहीं है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि वह खुद आपका दिमाग है जो नए बदलावों से डरता है, क्योंकि दिमाग की पहली प्राथमिकता है सुरक्षित रहना, ना कि बेहतर बनना। एक बार एक कलाकार ने कहा था कि जब भी वह अपनी पेंटिंग शुरू करता है, तो ब्रश उठाने से पहले उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। वह सोचता है, क्या आज मैं अच्छा काम कर पाऊंगा? क्या मैं पहले की तरह फेल तो नहीं हो जाऊंगा? क्या शुरू ही ना करूं? लेकिन उसने एक बात समझ ली, उस बेचैनी को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ पार किया जा सकता है। और वही कलाकार दुनिया के सबसे बेहतरीन चित्रकारों में से एक बन गया, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस को हराने का तरीका सीख लिया था। जोई कहती हैं कि जहां भी बड़ी प्रगति होती है, वहां पहले बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे ही आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, आपका दिमाग तुरंत आपको आपकी पुरानी जिंदगी में खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि दिमाग बदलाव को खतरे की तरह पड़ता है। मान लीजिए आपने आज तय किया कि सुबह 5 बजे उठना है। अलार्म बजता है, आंख खुलती है, आप उठ भी सकते हैं, लेकिन दिमाग तुरंत एक बहाना फेंकता है। अभी बहुत ठंड है, आज थोड़ी देर और सो लेते हैं, कल से उठेंगे, आज आराम कर लेते हैं। और सच कहें तो इन बहानों की आवाज काफी प्यारी, काफी वास्तविक और काफी मनाने वाली लगती है, लेकिन जोई एक लाइन कहती हैं जो माइंडसेट बदल देती है। योर एक्सक्यूजेस साउंड मोर ऑनेस्ट व्हेन यू आर वीक। जब आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होता, बहाने सच लगते हैं। जब माइंड स्ट्रांग होता है, बहाने धुएं की तरह उड़ जाते हैं। डिसिप्लिन्ड माइंड का असली खेल यहीं से शुरू होता है। वह बहानों की आवाज पहचानना सीख जाता है। एक आदमी की कहानी है जो हर सुबह दौड़ने का फैसला करता था, लेकिन कभी जा नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं हर सुबह दौड़ने नहीं जा पा रहा क्योंकि मैं आलसी हूं। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सच नहीं है। वह बोझिल था, कंफ्यूज था, अपने दिमाग के झूठे बहानों का शिकार था, लेकिन आलसी नहीं, क्योंकि आलसी इंसान कभी कोशिश नहीं करता, और वह कोशिश कर रहा था। इस एहसास ने उसे एक बात समझाई, डिसिप्लिन इंसान की पहचान नहीं बदलता, डिसिप्लिन इंसान को अपनी सच्चाई दिखाता है। जोई कहती हैं
कि खुद को सुधारने का रास्ता शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी खुद को पहचानने की क्षमता से। आप क्यों टालते हैं? किस समय आपका दिमाग कमजोर पड़ता है? कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा खा जाती हैं? कौन सी चीजें आपको ताकत देती हैं? एक बार यह समझ आ जाए तो आप अपने दिमाग के खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि उसे साथ मिलाकर काम करवाते हैं। यही है डिसिप्लिन्ड माइंड का असली नियम। लेकिन एक और गहरी बात आती है, डिसिप्लिन कभी बाहर से पैदा नहीं होता। अगर आप मोटिवेशन की वीडियो देखकर खुद को बदलना चाहते हैं, तो आप सिर्फ बाहर के शोर से लड़ रहे हैं। क्योंकि जोई कहती हैं, मोटिवेशन शुरुआत करा सकता है, पर डिसिप्लिन पूरा कराता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। वह हर दिन सोचता है कि एक दिन फ्लुएंट बोलूंगा, लेकिन फ्लुएंट बोलना एक इमारत है, और वह इमारत हर दिन के छोटे छोटे प्रैक्टिस ब्रिक्स से बनती है। अगर वह रोज 10 मिनट भी प्रैक्टिस करे, तो उसका दिमाग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पैदा करता है। लेकिन हर बार जब वह प्रैक्टिस छोड़ता है, तो दिमाग सीख लेता है कि मैं चीजों को अधूरा छोड़ने वाला इंसान हूं। हम सब यही गलती करते हैं। हम टारगेट बहुत बड़ा रखते हैं और आदत बहुत छोटी रखते हैं। जबकि जोए की टीचिंग कहती है, पहले आदत छोटी रखो ताकि कंसिस्टेंसी बड़ी बन सके। कंसिस्टेंसी वह तलवार है जो रेजिस्टेंस की हर दीवार काट देती है। एक दिन एक मंक ने कहा, डिसिप्लिन इज डूइंग द ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेल। आपके दिन में कुछ चीजें रोज होती हैं, उठना, खाना, काम, सोना। अगर इन्हीं साधारण चीजों में आप एक सा पैटर्न बना लें, तो दिमाग आपकी ऊर्जा उन चीजों में इस्तेमाल करेगा जहां आप असाधारण बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको परफेक्ट बनना है। परफेक्ट इंसान किताबों में होते हैं, जिंदगी में नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने दिमाग को यह सिखाना कि जो महत्वपूर्ण है वह पहले आता है, लेकिन इस जर्नी का सबसे गहरा हिस्सा है खुद को रिवॉर्ड करना। जब भी आप एक छोटा काम पूरा करते हैं, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो एक पॉजिटिव लूप बनाता है। आज 10 मिनट वर्कआउट, कल 15 मिनट, फिर 20 मिनट। दिमाग आपको काम के बदले डोपामिन देगा, और एक दिन यह लूप इतना मजबूत हो जाएगा कि फोकस करना आपकी आदत बन जाएगा। जोई कहती हैं कि डिसिप्लिन्ड माइंड कभी एक्सटर्नल पनिशमेंट पर नहीं चलता, वह इंटरनल रिवॉर्ड पर चलता है। यानी आप अपने दिमाग को सिखाते हैं, जब मैं कंट्रोल रखता हूं, मुझे अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे दिमाग आपको खुद ही सफलता के रास्ते पर धकेलना शुरू कर देता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। डिसिप्लिन उगवाले डिस्कम्फर्ट। हाँ, शुरुआत में डिस्कम्फर्ट ठीक वैसा ही लगता है जैसे जूतों में छोटा सा पत्थर, परेशान करने वाला, चुभने वाला, थोड़ा दर्द देने वाला। लेकिन वही डिस्कम्फर्ट आपको मजबूत बनाता है। कल्पना कीजिए एक लड़के की जो जिम में पहली बार पुशअप्स कर रहा है। पहले दिन हाथ कांपते हैं, लेकिन वह एक नियम बनाता है, रोज सिर्फ एक पुशअप ज्यादा। दिन बीतते जाते हैं, दर्द कम नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग दर्द को ग्रोथ के संकेत के रूप में पहचानना सीख जाता है। और यही माइंडसेट उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। क्योंकि कल तक डिस्कम्फर्ट उसे रोकता था, आज डिस्कम्फर्ट उसे आगे बढ़ाता है। यही डिसिप्लिन्ड माइंड का असली स्वरूप है। उसमें दर्द भी शक्ति बन जाता है, थकान भी फ्यूल बन जाती है, और रेजिस्टेंस समझ आती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड का असली खेल सिर्फ करने में नहीं है, असल खेल है सोचने में। क्योंकि अगर आपकी सोच अनियंत्रित है, तो आपके काम, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी अनियंत्रित हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच डिसिप्लिन्ड है, तो जिंदगी अपने आप एक सुचारू रूप से चलने वाली मशीन की तरह काम करने लगती है। जोई मैक्की कहती हैं कि मनुष्य की जिंदगी दो चीजों से बनती है, उसके विचार और उसके निर्णय। और जो इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने निर्णयों पर भी नियंत्रण पा लेता है। यहीं से एक पावरफुल बात निकलती है, अ डिसिप्लिन्ड माइंड क्रिएट्स अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि दिमाग को नियंत्रित करना मतलब उसे रोक देना या उसे शांत कर देना। असल में दिमाग का चलना स्वाभाविक है। दिमाग चलना बंद करे तो इंसान खत्म।
लेकिन दिमाग किस दिशा में चले यह आपके हाथ में होना चाहिए। एक कहानी है एक तलवारबाज की जो अपने शार्प फोकस के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि उसे लड़ाई से पहले सिर्फ एक काम करना होता था, अपने विचारों को एक लाइन में लाना। वह अपनी आंखें बंद करता और एक एक करके हर उस सोच को पहचानता जो उसके दिमाग में घूम रही थी। डर, उत्साह, शक, भविष्य की चिंता, बीते हुए अनुभव। एक एक करके वह हर विचार को दरकिनार करता, जैसे अपनी तलवार से फालतू घास काट रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसका दिमाग खाली नहीं होता, बल्कि एकदम स्पष्ट हो जाता, और क्लैरिटी ही उसे अनबीटेबल बनाती थी। यही क्लैरिटी डिसिप्लिन्ड माइंड की असली पहचान है। आपका दिमाग भाग रहा है, लेकिन आप दिशा तय कर रहे हैं। अब सवाल आता है, हम इस क्लैरिटी तक कैसे पहुंचें? ज़ोए एक बेहद सरल मगर लाइफ चेंजिंग तकनीक बताती हैं, थॉट ऑडिटिंग। इसका मतलब है अपने विचारों को पकड़ना, समझना और फिर तय करना कि कौन सा विचार आपके काम का है और कौन सा कचरा है। बहुत लोग दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं देखते कि वे क्या सोच रहे हैं। पर डिसिप्लिन्ड माइंड हर विचार को फिल्टर करता है। क्या यह विचार मेरे ग्रोथ में मदद कर रहा है? क्या यह विचार मुझे रोक रहा है? क्या यह विचार मेरे फियर से पैदा हुआ है? क्या यह विचार मेरे गोल से जुड़ा है? कई बार हम नेगेटिविटी से लड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वह हमारा दिमाग कब काबू कर लेती है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, अचानक दिमाग में एक विचार आता है, तुमसे नहीं होगा। अगर यह विचार अनजाने में अंदर घुसता है, तो आप काम छोड़ देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन माइंड इसे पकड़ लेता है। ये सिर्फ एक विचार है, सच नहीं, और बस इतना मान लेने से ही विचार की शक्ति खत्म होने लगती है। एक लड़की थी जो पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। हर बार स्टेज पर चढ़ते ही उसका दिमाग एक ही विचार देता, सब लोग हंसेंगे। लेकिन उसने थॉट ऑडिट शुरू किया। हर बार स्टेज पर जाने से पहले वह खुद से पूछती, क्या प्रमाण है कि लोग हंसेंगे? कोई नहीं। क्या मैंने पहले भी स्टेज पर बात की है? हाँ, और ठीक ठाक किया था। इस डर के पीछे असल में कौन सी भावना है? फेल होने का डर। और वहीं उसे समझ आया, समस्या जनसमूह नहीं था, समस्या उसका अनियंत्रित विचार था। जब उसने उसे पकड़ा, उसे चुनौती दी, तो वह विचार कमजोर हो गया। कुछ महीनों में वह कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गई। यही शक्ति है डिसिप्लिन्ड थिंकिंग की। लेकिन डिसिप्लिन्ड थिंकिंग सिर्फ नेगेटिव थॉट्स पकड़ने में नहीं होती, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स को इंटेंशनली चुनने में भी होती है, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रह सकता। अगर आप नेगेटिव हटाते हैं, तो उसकी जगह पॉजिटिव रखना जरूरी है। ज़ोई कहती हैं, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, इफ यू डोंट प्लांट व्हाट यू वांट, वीड्स विल ग्रो ऑटोमेटिकली। यानी अगर आप अपने दिमाग में यूजफुल और इंटेंशनल थॉट्स नहीं भरते, तो दिमाग खुद बेकार और डरावने विचार पैदा करना शुरू कर देगा। इसलिए डिसिप्लिन्ड माइंड हर सुबह कुछ मिनट्स इंटेंशनल थिंकिंग में लगाता है। मैं आज किस चीज पर फोकस करूंगा? कौन सी आदत मुझे आज थोड़ा बेहतर बनाएगी? मैं आज किस एक चीज को इम्प्रूव कर सकता हूं? अगर मेरा दिमाग भटकेगा, तो उसे कहां वापस लाऊंगा? कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे सवाल करना टाइम वेस्ट है, लेकिन असल में ये सवाल डायरेक्शन सेट करते हैं। बिना डायरेक्शन का दिमाग बस रैंडम चलता है। दिशा वाला दिमाग लेजर बन जाता है, जैसे एक ड्राइवर कार चलाता है। अगर वह दिशा तय न करे, तो कार घूमती ही रहेगी। लेकिन जब वह तय करता है कि जाना कहाँ है, तो कार की स्पीड भी मायने रखती है, उसका रास्ता भी, उसकी ऊर्जा भी, उसकी फोकस भी। दिमाग भी कार की तरह है, दिशा के बिना एक बेमकसद मशीन, दिशा मिलने पर एक अनस्टॉपेबल फोर्स। डिसिप्लिन माइंड की एक और खास बात है, वह अपने माहौल को काबू में करता है। क्योंकि ज़ोई कहती हैं कि दिमाग पर नियंत्रण पाने का आसान तरीका है अपने सराउंडिंग पर नियंत्रण पाना। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, तो दिमाग भी बिखरा होगा। अगर आपका फोन डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो दिमाग भी भटकता रहेगा। अगर आपका सर्कल नेगेटिव है, तो आपका थिंकिंग भी नेगेटिव होगी। डिसिप्लिन्ड माइंड अपना वातावरण केयरफुली चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि एनवायरनमेंट दिमाग की पहली टीचर होती है। एक आदमी था जो अपना काम पूरा नहीं कर पाता था। वह शिकायत करता था
कि उसका दिमाग फोकस नहीं करता, लेकिन उसकी टेबल पर 30 चीजें पड़ी रहती थीं। किताबें, फोन, नोट्स, स्नैक, रैंडम सामान। उसे लगा कि उसकी समस्या विल पावर की है, पर असल में उसकी समस्या एनवायरनमेंट की थी। जब उसने टेबल साफ की, सिर्फ एक लैपटॉप और एक पानी की बोतल छोड़ी, तो उसका फोकस 3 गुना बढ़ गया। क्योंकि दिमाग वहां आसानी से कंसंट्रेट करता है, जहां माहौल का गुलाम नहीं बनता, बल्कि माहौल को अपना गुलाम बनाता है। लेकिन सबसे गहरी बात है, डिसिप्लिन्ड माइंड अपने भावनाओं को समझता है, उन्हें दबाता नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स को दबाने से वे मजबूत होती हैं, उन्हें समझने से वे घुल जाती हैं। एक बार एक आदमी मेडिटेशन सीख रहा था। शुरुआत में उसे लगता था मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को खाली कर देना, लेकिन उसके गुरु ने कहा, दिमाग को खाली मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो। जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसे पता चला कि दिमाग कितनी अनावश्यक बातों में उलझा रहता है, और सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही उसका दिमाग शांत होने लगा, क्योंकि क्लैरिटी पैदा हुई। इसी क्लैरिटी को जोई डिसिप्लिन्ड माइंड की जड़ कहती हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही डायरेक्शन बनाती है, डायरेक्शन ही फोकस पैदा करता है, फोकस ही डिसिप्लिन को मजबूत करता है, और डिसिप्लिन ही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में 1% क्लैरिटी बढ़ा लें, तो अगले महीने 10% ग्रोथ होगी, कहते हैं, और अगले साल एक सबसे बड़ा बदलाव उस दिन आता है जब एक इंसान यह समझ ले कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अनियंत्रित दिमाग है, और उसका सबसे बड़ा साथी भी कोई और नहीं, बल्कि वही दिमाग है, जब वह डिसिप्लिन्ड हो जाए। जोई मक्की की टीचिंग्स का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, डिसिप्लिन आपके बाहर की दुनिया नहीं बदलता, डिसिप्लिन आपके अंदर की दुनिया बदल देता है, और जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफ मतलब कठोर जिंदगी, बिना मजे वाली जिंदगी या बोझ वाली जिंदगी, जबकि जोई कहती हैं, डिसिप्लिन्ड पीपल एंजॉय लाइफ मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि उनका माइंड केओटिक नहीं होता, उनके डिसीजंस रैंडम नहीं होते, और उनकी एनर्जी बिखरी नहीं होती। एक लड़का था जो हर काम में टालमटोल करता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हैबिट्स छोटी। उसे लगता था कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन एक रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज अपने दिमाग को नहीं बदल पाया, तो कल मुझे क्या उम्मीद है? यह सवाल उसके अंदर किसी बिजली की तरह दौड़ गया। अगले ही दिन उसने सिर्फ 15 मिनट किसी एक काम के लिए डिसाइड किया, और इस छोटी आदत ने उसकी सोच बदलना शुरू कर दिया। उसने बड़े सपनों के बजाय छोटे डिसिप्लिन्स पर फोकस किया, और कुछ महीनों में उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। यही डिसिप्लिन्ड माइंड का सच है। आप कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलते, आप अंदर का कॉन्ट्रैक्ट बदलते हैं। एक और गहन बात जोई कहती हैं, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ लाइफस्टाइल यू बिल्ड विद स्मॉल कंसिस्टेंट चॉइसेस। यानी सक्सेस एक दिन अचानक नहीं आती, वह आपकी रोज की पहचान से बनती है। आप रोज क्या चुनते हैं? आराम या जिम्मेदारी, डर या प्रयास, बहाना या समाधान, मूड या मिशन? डिसिप्लिन्ड माइंड हर बार मिशन चुनता है, चाहे मूड सपोर्ट करे या ना करे। एक बार एक एथलीट से पूछा गया, तुम इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? उसने कहा, मैं रोज मोटिवेटेड होकर नहीं उठता, पर मैं रोज डिसिप्लिन्ड होकर उठता हूं। यही फर्क दुनिया के 1% लोगों को बाकियों से अलग करता है। डिसिप्लिन्ड माइंड के 3 आखिरी पिलर्स होते हैं, जिम्मेदारी, दृढ़ता और रिपीटिशन। जिम्मेदारी का मतलब है अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनना, किसी और को ब्लेम न करना, परिस्थितियों को दोष न देना, यह मान लेना कि जिंदगी मेरी है और स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में है। दृढ़ता का मतलब है चाहे 10 बार गिरो, 11वीं बार उठो, क्योंकि डिसिप्लिन्ड माइंड फेलियर को खतरा नहीं मानता, वह फेलियर को फीडबैक मानता है। और रिपीटिशन, वही चीज जो महानता का असली राज है। हर स्किल, हर गोल, हर ड्रीम बार बार किए गए छोटे छोटे स्टेप से बनता है। और डिसिप्लिन्ड माइंड रिपीटिशन से नहीं बोर होता, बल्कि स्ट्रांग होता है। जोई कहती हैं, रेपिटेशन टर्न्स डिसिप्लिन इनटू आइडेंटिटी। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं, तो वह सिर्फ हैबिट नहीं रहती, वह आपका स्वभाव बन जाती है, आपका असली वर्जन बन जाती है।
आप वह इंसान बन जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ सोचा था। और इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, डिसिप्लिन्ड माइंड आपको फ्रीडम देता है। वह फ्रीडम जो लेजीनेस, एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं दे सकते। वह फ्रीडम जो क्लैरिटी, फोकस और ग्रोथ अपने साथ लाते हैं। वह फ्रीडम जो आपको अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट की तरह जीने देती है। आखिर में, डिसिप्लिन एक बोझ नहीं है। डिसिप्लिन एक गिफ्ट है। एक ऐसा गिफ्ट जिसे आप खुद को देते हैं, खुद को साबित करते हैं और खुद को एम्पावर करते हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में असली परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जब आप यह फैसला लेते हैं कि मैं अपने दिमाग से भागूंगा नहीं, मैं उसे अपना साथी बनाऊंगा। और एक बार दिमाग आपका साथी बन गया, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल न कर सकें।